गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। आज आप लोगों का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेते हैं जो प्राय आप लोग पूछते हो कि फैटी लिवर ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 का क्या मतलब है और क्या ये कम्प्लीटली क्योरेबल है और इसमें किस तरीके के सिम्टम्स आती है, सब बारे में बात करते हैं। बेसिकली फैटी लिवर की ग्रेडिंग से संबंधित जो क्वेश्चन उसके बारे में बात करते हैं। तो आपको समझना है कि आप जब भी सोनोग्राफी की जाँच कराते हो और उसमें फैटी लिवर आता है तो उसमें ग्रेड मिलता है। ग्रेड 1 जिसको हम लोग माइल्ड भी बोलते हैं, ग्रेड 2 मतलब मॉडरेट और ग्रेड 3 मतलब सीवियर फैटी चेंज। ये 3 ग्रेड दी जाती है या तो फिर नॉर्मल रहता है। अब नॉर्मल लीवर में क्या होता है कि जो फैट सेल्स होना चाहिए वो लेस देन 5% ऑफ हिपैटोसाइट में होना चाहिए। अगर 5% से ज़्यादा हिपैटोसाइट में फैटी चेंज आ रहा है तो फैटी लीवर में आ जाएगा। अब ये जो ग्रेडिंग है ये सोनोग्राफी में फैट सेल्स कितना है, लीवर के अंदर उसकी इकोजेनिसिटी कितनी है, बेसिकली लीवर का कंट्रास्ट कितना है, वो किस तरीके का दिख रहा है उसके पैरेन्काइमा। इसके अलावा लीवर की जो वेसल्स है, इंट्राहिपैटिक वेसल्स की क्या पोजीशन है, डायफ्राम की क्या पोजीशन है और गॉल ब्लैडर कैसा दिख रहा है, थिकनिंग वगैरह, ये सब मिला के ये ग्रेडिंग करी जाती है। तो जैसे जैसे ग्रेड बढ़ता जाएगा इसका मतलब है कि फैटी चेंज उतना ज़्यादा आपके लीवर में है। तो जैसे अगर किसी को ग्रेड 1 है तो उसके लीवर के अंदर कम फैट सेल्स है, ग्रेड 2 में ज़्यादा फैट सेल्स आ गए और दूसरे भी बदलाव आ गए, और ग्रेड 3 फैटी चेंज में जो लीवर है उसके अंदर फैट सेल्स काफ़ी सारे आ गए, ब्लड वेसल्स में बदलाव आ गया, उसकी जो पैरेन्काइमा है वो हाइपर इकोइक हो गई। तो बेसिकली ये सोनोग्राफी की फाइंडिंग है ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3, और ये फैटी लिवर के ही ये ग्रेडिंग करी जाती है बेसिकली सीवियरिटी बताने के लिए। अब इसमें लोग पूछते हो कि ये मुझे ग्रेड 1 का है या ग्रेड 2 का है तो कैसे इसको ठीक करें या क्योर होगा कि नहीं। तो आपको ये समझना है कि फैटी लिवर किसी भी ग्रेड का है उसको क्योर किया जा सकता है, उसको रिवर्स किया जा सकता है। किसी भी ग्रेड का है, ये परमानेंट डैमेज नहीं है, ये रिवर्सिबल डैमेज। आप इसको रिवर्स कर सकते हो, किसी भी तरह का फैटी चेंज है। इवन फैटी चेंज के आगे की स्टेज जिसको हम लोग हिपेटाइटिस बोलते हैं, स्टीएटो हिपेटाइटिस बोलते हैं, उसके आगे फाइब्रोसिस होती है। तो अप टू फाइब्रोसिस तक की स्टेज रिवर्सिबल होती है, लेकिन अगर सिरोसिस हो जाता है मतलब पूरा लीवर फाइब्रस टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है, वो फिर इरिवर्सिबल कंडीशन है। तो फैटी चेंज आपको किसी भी ग्रेड का हो उसको क्योर किया जा सकता है। अब इसको ठीक करने का जो सबसे इम्पोर्टेंट तरीका है, 2 तरीका है। एक तो कि आप अपना वजन कम करो। वजन कम करने से जब आपका फैट शरीर में से जाएगा तो लीवर के अंदर से भी फैट निकल जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट तरीका यही है। इसके अलावा जो तरीके हैं उसमें जो भी रिस्क फैक्टर है आपको जिस कारण से फैटी चेंज हुआ है उसको हटाना है। जैसे अगर अल्कोहल पीने से हुआ है तो अल्कोहल को बंद करना है। अगर आपको तला भुना खाने से हुआ है तो उसको नहीं खाना है। अगर आपको डायबिटीज के कारण हुआ है तो डायबिटीज को ठीक करना है, और ऐसे खाने खाने जिसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है। बेसिकली कुछ तरह की सब्जियां हैं, फल हैं, सलाद वगैरह, ज़्यादा पानी पीना है, ग्रीन टी पी सकते हो, नींबू पानी पी सकते हो, इस तरह की चीज़ें कर सकते हो। तो मतलब ये कम्प्लीटली रिवर्सिबल है। और इसमें कुछ सप्लीमेंट भी आप ले सकते हो, एंटीऑक्सीडेंट ले सकते हो, लिपिड लोवरिंग ड्रग ले सकते हो, कुछ विटामिन ले सकते हो जिनका थोड़ा सा एडिशनल रोल रहेगा। तो कहने का ये मतलब है कि जो आपको ग्रेड 1, ग्रेड 2 फैटी चेंज आया है वो रिवर्सिबल है, उसको आप क्योर कर सकते हो। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि फैटी लिवर होता है उसमें सामान्यतः लक्षण नहीं आते। अगर किसी को सिर्फ फैटी चेंज है, उसमें इन्फ्लेमेशन, फाइब्रोसिस, सिरोसिस कुछ भी नहीं है, तो कोई तरह का कोई बदलाव नहीं आता शरीर में। किसी को हो सकता है कि थोड़ा बहुत प्रेशर सिम्टम आए, मतलब ये दाहिने साइड में थोड़ा सा चेस्ट में भारी लगे, थोड़ा सा दर्द हो सकता है, और कुछ केसेस में इंडाइजेशन वगैरह की शिकायत हो सकती है, खाना खाने के बाद थोड़ा सा हैवी सा फील हो सकता है। मैक्सिमम केसेस में किसी तरीके का और कोई लक्षण नहीं आता। अगर किसी को लक्षण आ रहा है इसका मतलब है कि लीवर के अंदर ज़्यादा ही बदलाव आ गया है। और इवन आप ब्लड टेस्ट भी कराते हो, उसमें अगर सिर्फ फैटी लीवर है तो उसमें भी कोई बदलाव नहीं आता। जो आपका लिपिड प्रोफाइल है वो गड़बड़ हो सकता है कि टोटल कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हो, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हो, HDL का लेवल कम हो, LDL का लेवल बढ़ा हो, HbA1c बढ़ा हो, मतलब आप डायबिटीज की तरफ जा रहे हो, ऐसा हो सकता है। पर जो लीवर का मेन एंजाइम होता है GOT-PT वो सामान्यतः नॉर्मल मिलता है शुरुआत के फैटी जो लीवर होता है, और बिलिरुबिन भी नॉर्मल मिलता है जो कि लीवर डैमेज को बताता है। वो शुरुआत की स्टेज में नॉर्मल रहता है सिर्फ अगर फैटी चेंज है तो ये जो आपका क्वेश्चन है कि ये ग्रेडिंग क्या होती है और इसको कैसे समझना है, ये सोनोग्राफी से दी जाती है। सोनोग्राफी के बेस पे ये ग्रेडिंग करी जाती है, उस पर मल्टीपल पैरामीटर देख के ये ग्रेड बताया जाता है। तो ये लीवर के अंदर फैटी चेंज हुआ, उसमें ये ग्रेडिंग का क्या कंसेप्ट है, कैसे पता करना है, रिवर्सिबल है कि नहीं रिवर्सिबल है, इसको कैसे ट्रीट करता है, ये सारे विषय अब आपको समझ में आ गए होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ।